नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आशीष शर्मा जी। आप जयपुर हॉस्पिटल और कॉस्मोस हॉस्पिटल के अंदर एचओडी पद पर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार सर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा शुरुआती जीवन जो है, मेरा जो जन्म है वो जयपुर से में ही हुआ है और हम काफ़ी समय पहले जो है खजाने वाले जो रास्ते हैं वहाँ पे हम रहते थे और मेरे जो फ़ादर हैं, वो बेसिकली राजस्थान हाउसिंग बोर्ड से रिटायर हैं और सीनियर अकाउंट ऑफ़िसर की पोस्ट से रिटायर हैं जी, और मेरी माताश्री जो हैं वो गृहिणी के रूप में कार्यरत हैं। और हम 3 ब्रदर हैं और सबसे बड़े वाले जो ब्रदर हैं वो सिविल इंजीनियर हैं और इसके अलावा जो मेरे बीच वाले ब्रदर हैं वो प्रॉपर्टी का उनका बिज़नेस है और मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और हमारी जो वाइफ़ हैं वो बेसिकली जो मेरे बड़े भैया जो हैं उनकी वाइफ़ जो हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं और हमारा खुद का एक स्कूल भी अभी स्टार्ट हो गया है, काफ़ी समय से चल रहा है। और जो मेरी बीच वाली भाभी जी हैं वो भी नर्सिंग से हैं और मेरी जो वाइफ़ हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं। तो इस तरीके से मेरा एक छोटा-सा एक सुनहरा सा परिवार है। सर हम आपकी प्राथमिक शिक्षा के बारे में जानना चाहेंगे। मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है वो फर्स्ट से 10th तक जो है वो जयपुर में ही हुई है और जयपुर में आदर्श विद्या मंदिर स्कूल से हुई है और 11th और 12th भी मेरी जयपुर से ही हुई है। आपके मन में डॉक्टर बनने का विचार कैसे आया और आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं? देखिए, इस चीज़ के लिए तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर बनने का ख़्याल मेरा शुरू से मतलब एक इच्छा थी कि मैं लोगों की सेवा करूँ और काफ़ी हेल्प भी करता था मैं, जैसे कोई बीमार हो जाता था या कोई भी एक्टिविटीज़ होती थी तो मतलब अंदर से एक मन की इच्छा थी। लेकिन उसमें सबसे बड़े जो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे वो मेरे फ़ादर रहे। मेरे फ़ादर ने काफ़ी मेरा सपोर्ट किया है और आज जो भी मैं हूँ, वो मेरे फ़ादर की वजह से ही हूँ। शायद मुझे मतलब इस चीज़ के लिए मैं फ़ादर को तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि मेरे फ़ादर ने कभी भी हमको स्टडी से रिलेटेड मुझे नहीं, मेरे ब्रदर्स नहीं मतलब समाज में भी मेरे ब्रदर ने वो सॉरी मेरे फ़ादर ने काफ़ी मतलब हेल्प करी है लोगों की स्टडी पर्पज़ से। बहुत बढ़िया। आपकी हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा के बारे में बताएँ? मेरी उच्च शिक्षा जो है वो मैंने जो हमारा जो मेरी डिग्री है वो मैंने महात्मा गांधी ऑफ मेडिकल कॉलेज सीतापुरा से की है और मेरी जो इंटर्नशिप है वो एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से हुई है। उसके बाद मैंने 1 साल प्रैक्टिस करी, पीजी की प्रिपरेशंस करी। जी, उसके बाद मैंने मेरा पीजी में जो है वो न्यूरोलॉजी जो हमारा रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट है उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। जी। उसके बाद मैंने जो न्यूरो से पीजी है वो मैंने महात्मा गांधी हॉस्पिटल जो है सीतापुरा प्रांगण में वहीं से मैंने उत्तीर्ण करी है प्रथम श्रेणी से। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब आप किन-किन अस्पतालों में सेवाएँ दे रहे हैं? मैं शुरू से जो है जयपुर हॉस्पिटल में सेवाएँ दे रहा हूँ। मेरी डिग्री जो पीजी की डिग्री उत्तीर्ण होने के बाद मैंने जयपुर हॉस्पिटल में जब से मैं काफ़ी समय से सेवाएँ दे रहा हूँ। उसके अलावा अभी पिछले 4 साल से मैं एक हॉस्पिटल से और जुड़ा हूँ, कॉस्मोस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जी, दोनों ही हॉस्पिटल में मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। मेरे अंडर में काफ़ी 30 टू 35 की टीम मेरे साथ हैं और मेरे जयपुर में 5 सेंटर जो हैं, 5 जो मेरी रिहैबिलिटेशन सेंटर है वो रनिंग में हैं और ये जो 5 सेंटर मैंने रनिंग किए हैं इसका मेरा जो मेन गोल था वो यही है कि हर एरिया में जो इस तरीके से रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड जो पेशेंट हैं, उनको सर्विसेज़ मिले। किस-किस एरिया में और क्या-क्या सर्विसेज़ वहाँ पे आपको मिली लोगों को? देखिए हमारे जो रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट है इसके अंदर जो मेरे अलग-अलग सेंटर हैं, एक मेरा बेसिकली ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिटी सेंटर है, वो जो कि मानसरोवर में है और एक मेरा रिहैबिलिटेशन सेंटर है वो चाइल्ड पीडियाट्रिक सेंटर है, जो बच्चे डीफ डम्ब और इस तरीके से जो ऑटिज़्म, सीपी इस तरीके के जो बच्चे हैं, उनके लिए सेवाएँ हैं और एक मेरा इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल सेंटर जिसमें बेसिकली जो पेशेंट न्यूरो की बीमारियों से ग्रसित होते हैं, जैसे पैरालिसिस है और भी इस तरीके की जो बीमारियाँ हैं उससे ग्रसित रहते हैं, तो वो मेरा एक सेंटर मैंने बरकत नगर में डाला हुआ है और बाकी एक सेंटर मेरा प्रताप नगर में भी है, वो सेंटर मेरा ग्रुप में है, मतलब मल्टीपल डिजीज़ के लिए मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो मेरा शुरू से ये एम था कि अलग-अलग डिपार्टमेंट को
अच्छे तरीके से विकसित किया जाए, ताकि हर तरीके की जो सेवाएं हैं उस सुपर स्पेशलिटी से वो मरीज को मिल पाए और मेरे समाज बंधुओं को मिल पाए। बहुत बढ़िया। चिकित्सा सेवा में आपकी क्या-क्या उपलब्धियाँ रही है, उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? देखिए सर, चिकित्सा सेवा में मेरी जो उपलब्धियां हैं उसमें, जैसे मैं मतलब जब से मैंने अपना स्टार्ट किया है, जब से मैंने सेवा का कार्य स्टार्ट किया है, तब से मेरे को काफ़ी अवार्ड मिले हैं। क्लिनिकल एमिनेंस अवार्ड मिला है, बेस्ट क्लिनिशियन अवार्ड मिला है, और हर अभी लेटेस्ट ही 2023 में भी मुझे बेस्ट एमिनेंस जो अवार्ड है वो मिला है। 2022 में मुझे बेस्ट क्लिनिशियन का अवार्ड मिला है। तो काफ़ी मतलब मैं मतलब अवार्ड से सम्मानित हुआ हूँ, और वो सब मेरे जो क्रेडिट जाता है वो मेरे परिवार और मेरे पिताश्री को जाता है। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, आप घर परिवार और स्वास्थ्य सेवाएँ दोनों में किस तरह से सामंजस्य बैठाते हैं? उसके बारे में बताएँ। देखिए मैं अपना जो वर्क है और परिवार जो है उसमें बेसिकली हमारा प्रोफेशन जो है, आपको पता है, पूरा मानवता सेवा सेवा के लिए समर्पित है। जी। तो हमें सुबह से शाम तक टाइम तो नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी थोड़ा कोशिश करते हैं कि जल्दी निकलते हैं, अर्ली मॉर्निंग में थोड़ा सा समय देते हैं, खुद को भी देते हैं, परिवार को भी देते हैं। जैसे मैं सुबह मॉर्निंग की जो अपनी टी ब्रेक है वो अपने फादर के साथ ही लेता हूँ, फादर और मदर के साथ, और पूरे दिन जो मेरे साथ बीता उसका उनके साथ अपना जिक्र करता हूँ, तो उनसे काफ़ी मुझे मार्गदर्शन मिलता है, काफ़ी राय मिलती है। और उसके अलावा मैं अपने जो इसका सबसे बड़ा जो क्रेडिट है, अगर मैं मेरी धर्मपत्नी की बात करूं, तो उनका इस जीवन में बहुत बड़ा मेरा सहयोग है, क्योंकि वो मेरे दोनों बच्चों को बहुत अच्छे से देख पाती हैं, और वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं। तो वो अपना खुद का भी देखती हैं और उसके साथ साथ मेरे परिवार में दोनों बच्चों को भी देखती हैं। तो मेरा कोशिश रहता है कि मैं अपना थोड़ा टाइम निकाल के अपने बच्चों को भी देता हूँ और परिवार को भी देता हूँ। जी, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, जब बात आई है परिवार की, तो थोड़ा-सा परिवार के बारे में डिटेल से बताएँ। देखिए मेरे परिवार में मेरे खुद के जो हैं एक बेटा और एक बेटी है, और मेरी धर्मपत्नी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, जी। और वो बेसिकली रहने वाली अलवर की हैं। जो मेरे ससुर साहब हैं वो उनका खुद का बिजनेस है, और बेसिकली मेरी जो वाइफ है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, और उन्होंने अपनी जो स्टडी है वो अलवर से ही की हुई है। और अभी हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है, और बेटा मेरा 6 साल का है, और बेटी जो है मेरी अभी 1.5 से 2 साल, मतलब 1.5 साल की हुई है। बाकी जो है इसमें मेरा एक छोटा-सा जो परिवार है, इसमें मेरी वाइफ़ का बहुत सपोर्ट है, और मेरे ससुराल पक्ष से भी जो मेरे पिताश्री और जो मेरी माताश्री हैं, जो मेरे सास-ससुर हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। उनका खुद का फर्नीचर का बिज़नेस है। वो बेसिकली अलवर में ही उनका खुद का प्रतिष्ठान उन्होंने वहीं खोल रखा है, जो काफ़ी अच्छे से रनिंग है। और बाकी हमारा एक छोटा-सा परिवार है और हम काफ़ी हैप्पी हैं इसमें, और मेरी जो वाइफ़ है उनका काफ़ी सपोर्ट है इसमें। डॉक्टर साहब, आपके जीवन के कुछ यादगार पल जो हमारे दर्शकों के साथ में आप शेयर करना चाहें? मेरे जीवन के यादगार पल में मुझे भी याद आया कि मेरे जो बड़े ब्रदर हैं वो मुझे बचपन में पढ़ाते थे, और मैं मतलब उनसे काफ़ी दूर भगता था। कारण ये था कि मुझे मैथमेटिक्स में पढ़ाते थे और मुझे मैथमेटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन वो हमेशा मुझे लेके बैठते थे और क्वेश्चन हल करने के लिए बोलते थे। तो मेरा शुरू से इंटरेस्ट सेवा में था, तो मैं मैथमेटिक्स पढ़ता भी था, और लेकिन उनकी जो डांट है वो मुझे आज तक याद है। जैसे वो मुझे क्वेश्चन देते थे, मैं देखता था भैया गए, तो मैं 10 मिनट के लिए फ्री हो लेता था। जैसे ही वो आते थे तो वो देखते थे कि क्वेश्चन हुआ नहीं है, तो फिर वो मेरे को डांट लगाते थे। तो मेरे को मतलब बड़ा वो आज भी याद आते हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, जो मेरे ब्रदर जो हैं, तब मुझे वो एक अच्छी-अच्छी टेक्निक बताते थे जिससे कि मैं वो क्वेश्चन हल कर पाऊँ। तो वो मेरे एक तो बड़े ब्रदर का काफ़ी आज भी याद आता है। आज भी मैं उनको बोलता हूँ, जब हम कभी मॉर्निंग में टी ब्रेक करते हैं, तब मैं उनको ये चीज़ बोलता हूँ, मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस मैं हल करता था और उनकी डाँट जो खाता था, उसके बाद और थोड़ा मैं जो मैथमेटिक्स में इम्प्रूव हुआ, काफ़ी इम्प्रूव हुआ, वो मेरे जो क्रेडिट जाता है वो मेरे बड़े ब्रदर को ही जाता है। बट मेरा शुरू से ही सेवा का काम था, इसलिए मैं मैथमेटिक्स छोड़ के डॉक्टर बना। और बाकी मेरे अगर मेडिकल प्रोफेशन में अगर मैं मेरी प्रैक्टिस की बात करूँ, तो मेरे अंडर में जितने भी मेरे साथ जो मेरे असिस्टेंट हैं, उन्होंने मेरे साथ जो सेवाएँ दी हैं लोगों को, उन सेवाओं के चलते हुए उन्होंने मुझसे जो सीखा है,
आज मैं अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित फील करता हूँ कि मेरी मतलब मेरे छत्र छाया में जिन लोगों ने मेरे से काफ़ी कुछ सीखा है, वो काफ़ी अच्छी जगह आज कई हॉस्पिटलों में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। जी। तो मुझे काफ़ी गर्व महसूस होता है उनको देखते हुए कि आज मैं भी अपने इस मेडिकल फील्ड में मैं मेरी टीम के मैं काम आ पा रहा हूँ और काफ़ी गर्व महसूस होता है जब अपने असिस्टेंट जूनियर काफ़ी ऊँचे जाके किसी हॉस्पिटल में अपनी अच्छी सेवाएँ देते हैं और वहाँ वो मेरा नाम लेते हैं कि हमने वहाँ सर के अंडर में काम सीखा है, तो काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। बाकी यादगार पल में यही है कि मेरे कुछ जैसे कि पेशेंट्स हैं जो काफ़ी सालों से परेशान थे, जिनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था, जैसे कि स्लिप डिस्क के पेशेंट थे, जो 3-3 साल से मेडिसिन्स ले रहे थे और उनको आराम नहीं आ रहा था। उसके बाद वो मरीज़ जो हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली एक मरीज़ अलवर से ही दिखाने आया था, वो पिछले 3 साल से ही परेशान था कमर की प्रॉब्लम को लेके। तो उन्होंने मेरे पास ट्रीटमेंट लिया है अप्रॉक्सिमेटली 15 टू 20 डेज़ और आज वो पेशेंट बिल्कुल फिट है, घूम रहा है। तो मेरे लिए कुछ ऐसे यादगार पल हैं कि मतलब पेशेंट 3 साल से सफ़र हो रहा है और उसको मैंने 15 डेज़ में ट्रीटमेंट दिया। इसमें मैं बेसिकली थैंक्स टू गॉड, भगवान को भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि मेरे इन हाथों से वो पेशेंट ठीक हो पाया और वो काफ़ी आश्वस्त है। अभी कुछ समय पहले ही फ़ोन आया था उनका, काफ़ी अच्छा फ़ील कर रहे थे और ब्लेसिंग्स तो आप सब लोगों की, मानवता जो सेवा करेगा उसको ब्लेसिंग तो एक गॉड गिफ्ट के रूप में मिलती है। जी, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, युवा पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें और अपने पेरेंट्स को एक तरीके से भगवान जो माता पिता जो होते हैं एक तरीके से हमारे गुरु भी होते हैं और भगवान भी होते हैं, तो उनकी रेस्पेक्ट करें। और दूसरी बात ये है कि जिस भी फील्ड में जाएं उस फील्ड में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जितना आप स्किल डेवलप करेंगे, जितना आप ध्यान से अपनी स्टडी करेंगे, तो उस फील्ड में जाके जितना हो सके अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करें और कुछ जो गलत आदतें हैं उनको छोड़ें और अच्छे लोगों के साथ रहें और ये जो हमारा समाज है इसके अंदर अपना मार्गदर्शन दें और मतलब ब्लेसिंग्स लें काफ़ी लोगों से। जैसे कि हम लोग मेडिकल फील्ड में होके हमें काफ़ी गौरवान्वित महसूस होता है क्योंकि हम मानवता के लिए सेवा करते हैं, लोगों को अपनी सेवाएं देते हैं। जी। क्योंकि मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इतना ही इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन सेवा बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको किसी ना किसी रूप में भगवान आपको उसका क्रेडिट देता है। बंधुओं, आज हमने स्वास्थ्य में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ, तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।